साउथ कोरिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी कहानी जैसा है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1950 के दशक में जंग से बर्बाद देश जो गरीबी और विनाश से जूझ रहा था, एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि दशकों की मेहनत और रणनीतिक योजना का परिणाम था। हान नदी पर हुआ यह चमत्कार एक यूनिक इकोनॉमिक मॉडल से आया, चेबोल। यह मॉडल साउथ कोरिया की आर्थिक सफलता की रीढ़ बना। यह परिवार द्वारा संचालित कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे सैमसंग और ह्युंडई साउथ कोरिया के विकास का प्रतीक बन गए। इन्होंने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। इन्होंने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया, जॉब्स क्रिएट किए और देश को ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया। इन कंपनियों ने साउथ कोरिया को एक नई दिशा दी। ये रैपिड डेवलपमेंट एक कीमत पर आया। इस तेजी से विकास ने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को भी जन्म दिया। चेबोल्स गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, उनके पास बहुत पावर था। इस शक्ति का उपयोग कभी-कभी विवादास्पद तरीकों से भी किया गया। उनका डोमिनेंस न सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि सोसाइटी को भी शेप किया। उन्होंने समाज के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी। ये ऐसे साउथ कोरिया के चेबोल्स की कॉम्प्लेक्स लेगेसी को एक्सप्लोर करता है, उनके राइज, उनके इम्पैक्ट और 21वीं सेंचुरी में उनके सामने आने वाले चैलेंजेस को। यह एक गहन अध्ययन है। हम देखेंगे कि कैसे ये बड़ी कंपनीज जो कभी ग्रोथ के इंजन्स थे, अब रिफॉर्म की मांगों और बदलते इकोनॉमिक लैंडस्केप से जूझ रहे हैं। ये चुनौतियां उनके भविष्य को निर्धारित करेंगी। चेबोल को समझना मॉडर्न साउथ कोरिया को समझना है। उनकी कहानी एम्बिशन, इनोवेशन और ग्रोथ की रिलेंटलेस परस्यूट की कहानी है। उनकी कहानी एम्बिशन, इनोवेशन और ग्रोथ की रिलेंटलेस परस्यूट की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक देश ने अपने सपनों को साकार किया, लेकिन ये इनइक्वालिटी, अनचेक्ड पावर और एक इक्विटेबल सोसाइटी के स्ट्रगल की भी कहानी है। यह संघर्ष आज भी जारी है। जैसे जैसे साउथ कोरिया 21वीं सेंचुरी में आगे बेरैच रहा है, उसके चेबोल्स का फ्यूचर अनिश्चित है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हैं। क्या वो एक नए ईरा के हिसाब से ढल पाएंगे या उन स्ट्रक्चर से चिपके रहेंगे जिन्होंने उन्हें ऊपर उठाया? यह सवाल साउथ कोरिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जवाब देश और उसके लोगों के लिए बहुत मायने रखेगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में ही मिलेगा। चेबोल सिस्टम के बीज कोरियाई युद्ध की राख में बोए गए थे। 1953 में समाप्त हुआ यह युद्ध पेनिनसुला को खंडार में छोड़ गया था। पार्क चुंग-ही के ऑथोरिटेरियन रूल के तहत साउथ को एक इकोनॉमिक मिरेकल की सख्त जरूरत थी। पार्क का सॉल्यूशन कुछ चुनिंदा फैमिली रन बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करना था। इन बिजनेसेस, जिनकी जड़ें अक्सर प्री वॉर ट्रेडिंग या लाइट इंडस्ट्री में थीं, को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया। उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, सस्ते क्रेडिट की सुविधा मिली और फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिला। बदले में उनसे इकोनॉमिक ग्रोथ चलाने और देश के पुनर्निर्माण में मदद करने की उम्मीद की गई थी। इसी दौरान सैमसंग जैसे आइकॉनिक चेबोल्स का उदय हुआ, जो शुरुआत में एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और ह्युंडई, जिसकी शुरुआत कंस्ट्रक्शन से हुई। ये कंपनीज गवर्नमेंट सपोर्ट और एक्सपेंशन की अदम्य ड्राइव के कारण तेजी से डाइवर्सिफाई हुई। वे शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और आगे भी बढ़ते गए और बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बन गए। चेबोल मॉडल अपने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और गवर्नमेंट के साथ क्लोज टाइज के साथ शॉर्ट टर्म में काफी इफेक्टिव साबित हुआ। साउथ कोरिया, जो कभी फॉरेन एड प्राप्त करता था, एक इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल गया। लेकिन यह रैपिड ग्रोथ एक कीमत पर आया और उन चैलेंजेस की नींव रखी जिनसे साउथ कोरिया आज जूझ रहा है। चेबोल के इन्फ्लुएंस के स्केल को समझने के लिए आपको बस नंबर्स को देखना होगा। ये नंबर्स एक ऐसी कहानी बताते हैं जो साउथ कोरिया की इकोनॉमी के हर पहलू को छूती है। साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट वैल्यू का 80% से ज्यादा हिस्सा टॉप 10 चेबोल्स के पास है। ये एक स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक है जो उनकी इकोनॉमिक पावर को दर्शाता है। उनकी पहुंच कोरियन लाइफ के लगभग हर पहलू तक है।
चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमोबाइल्स हो या डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, चेबोल्स का असर हर जगह दिखता है। सैमसंग, जो उन सब में सबसे बड़ा है, ग्लोबली एक जाना पहचाना नाम है। ये कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं, बल्कि कई और इंडस्ट्रीज में भी अपनी पहचान बना चुकी है। उसके स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स और अप्लायंसेस हर जगह मिलते हैं। ये प्रोडक्ट्स सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सैमसंग शिप्स भी बनाता है, स्काई स्क्रैपर्स भी बनाता है और अम्यूजमेंट पार्क्स भी चलाता है। ये डाइवर्सिफिकेशन उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। Hyundai, एक और जायंट, अपने Hyundai और Kia ब्रांड्स के साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर डोमिनेट करता है। ये ब्रांड्स ग्लोबल मार्केट में भी अपनी जगह बना चुके हैं। कार्स के अलावा Hyundai कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग और स्टील प्रोडक्शन में भी शामिल है। ये कंपनी भी कई सेक्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। इकोनॉमिक कंसंट्रेशन का ये लेवल चेबोल्स को बहुत ज्यादा पावर देता है। ये पावर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर्स में भी महसूस की जाती है। वे गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सप्लायर्स को अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और कंज्यूमर चॉइसेस को शेप दे सकते हैं। ये इन्फ्लुएंस उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का नतीजा है। इस डोमिनेंस ने साउथ कोरिया के इकोनॉमिक मिरेकल को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन इसने एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट किया है जहां कुछ परिवारों के पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये फैमिलीज कई जनरेशन से इस पावर को मेंटेन कर रही हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि पावर का ये कंसंट्रेशन कंपटीशन को रोकता है, इनोवेशन को लिमिट करता है और इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। ये इश्यूज साउथ कोरिया की फ्यूचर ग्रोथ के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। जैसे जैसे साउथ कोरिया फ्यूचर की तरफ देखता है, एक जरूरी सवाल बना हुआ है कि चेबोल्स की इकोनॉमिक माइट को एक ज्यादा इक्विटेबल और डायनामिक इकोनॉमी की जरूरत के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। ये बैलेंस ही साउथ कोरिया के सस्टेनेबल फ्यूचर की हो सकती है। वो मिसज्ञातीत है। सेक्शन 4, समृद्धि का काला पहलू, भ्रष्टाचार और असमानता। चेबोल सिस्टम हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में बेहद कामयाब रहा है, लेकिन यह विवादों से भी घिरा रहा है। चेबोल फैमिलीज और गवर्नमेंट के बीच क्लोज रिलेशनशिप, जिसे अक्सर क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, भ्रष्टाचार के आरोपों का कारण बना है। चेबोल हेड्स पर ब्राइबरी स्कैंडल्स में शामिल होने, अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने लिए फायदेमंद ट्रीटमेंट सिक्योर करने के आरोप लगे हैं। चेबोल्स के अपार पावर ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी चौड़ा करने में योगदान दिया है। जहां एक तरफ चेबोल फैमिलीज ने अपार संपत्ति अर्जित की है, वहीं दूसरी तरफ कई आम कोरियाई स्टैग्नेंट वेजेस और बढ़ती लिविंग कॉस्ट से जूझ रहे हैं। इस इनइक्वालिटी ने रिजेंटमेंट और सामाजिक अशांति को हवा दी है और बहुत से लोग चेबोल्स को एक अनफेयर सिस्टम के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसके अलावा चेबोल्स के डोमिनेंस ने स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस या एसएमईज के लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना दिया है। चेबोल्स अक्सर अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल सप्लायर्स को एक्सप्लॉइट करने और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर डोमिनेट करने के लिए करते हैं, जिससे एसएमईज को सरवाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्मॉलर बिजनेसेस के इस तरह दबने से कोरियाई इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी और कंपटीशन की कमी इनोवेशन और ग्रोथ को रोक सकती है। सेक्शन 5, छोटे आदमी का दमन, छोटे व्यवसाय बनाम दिग्गज। चेबोल्स के डोमिनेंस का साउथ कोरिया के स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस या एसएमईज पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा है। ये छोटे व्यवसाय अक्सर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि चेबोल्स के पास विशाल संसाधन और सरकारी समर्थन होता है। जहां एक तरफ चेबोल्स को गवर्नमेंट सपोर्ट और रिसोर्सेज तक पहुंच मिली हुई है, वहीं दूसरी तरफ एसएमईज अक्सर खुद को इन जायंट्स के साये में सरवाइव करने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं। ये असमानता छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। चेबोल्स अपने विशाल ऑपरेशंस और बड़े मार्केट शेयर के साथ अक्सर सप्लायर्स को अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे छोटे सप्लायर्स के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें कम कीमतों और प्रतिकूल कॉन्ट्रैक्ट्स को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं।
ये कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेन का कारण बनते हैं। इस प्रैक्टिस, जिसे कोरियाई में गैपजिल कहा जाता है, की काफी आलोचना हुई है। गैपजिल के कारण छोटे व्यवसायों को अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। इसे कई एसएमईज को बिजनेस से बाहर करने और इनोवेशन को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इनोवेशन की कमी से पूरे इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा चेबोल्स अक्सर नए इंडस्ट्रीज में वेंचर करते हैं, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए नए मार्केट्स में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और ब्रांड रिकॉग्निशन का फायदा उठाकर जल्दी से अपनी जगह बना लेते हैं। ये उन्हें नए क्षेत्रों में भी तेजी से स्थापित होने में मदद करता है। ये एक्सपेंशन छोटे प्लेयर्स को बाहर कर सकता है, जिनके पास इन कॉन्ग्लोमरेट्स से कंपीट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते हैं। छोटे व्यवसायों के पास अक्सर पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी संसाधन नहीं होते, जिनके पास इन कॉन्ग्लोमरेट्स से कंपीट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते हैं। एसएमईज के सामने आने वाले चैलेंजेस के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। एसएमईज के सामने आने वाले चैलेंजेस के दूरगामी परिणाम होते हैं। ये चैलेंजेस न केवल उनके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालते हैं। एसएमईज एक हेल्थी और डायनामिक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं। वे कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं और जॉब्स क्रिएट करते हैं। एक मजबूत एसएमई सेक्टर से पूरे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। वे कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं और जॉब्स क्रिएट करते हैं। एसएमईज के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की गति धीमी हो सकती है। साउथ कोरिया में एसएमईज के दबने से चेबोल ड्रिवन मॉडल की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जैसे जैसे देश एक ज्यादा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांजिशन करना चाहता है, इनोवेशन को बढ़ावा देने और निरंतर इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए एसएमईज के लिए एक मोर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना बहुत जरूरी होगा। इनोवेशन को बढ़ावा देने और निरंतर इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए एसएमईज के लिए एक मोर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना बहुत जरूरी होगा। एक बैलेंस्ड इकोनॉमी में सभी प्लेयर्स को समान अवसर मिलना चाहिए।